फिजिक्स के फार्मूलाज और बायो के डायग्राम याद करते करते दिमाग के दही हो जाते हैं और ऊपर से नोट्स लिखने का टाइम किसके पास होता है एग्जाम के टाइम में। तो आज मैं आपको गूगल नोटबुक LM का यूज करके 3 रियल एग्जाम्पल्स दिखाऊंगा। हम क्लास 9th के मोशन चैप्टर का फॉर्मूला शीट बनाएंगे, रिप्रोडक्शन के हैंड रिटेन नोट्स को डिजिटाइज करेंगे और ग्रेविटेशन पे डीप रिसर्च करेंगे। और सबसे बड़ी बात, हम AI को इंग्लिश में नोट्स बनाना सिखाएंगे ताकि कॉन्सेप्ट दिमाग में सीधे घुस जाए। सो लेट्स डीप डाइव इनटू दिस। सबसे पहले हम बायो का एग्जाम्पल लेंगे। नोटबुक LM सबसे बड़ी बात है कि ये हमें अलाउ करता है कि इमेजेस को वहां पर अटैच कर सकते हैं और OCR को यूज करके ये उसको रीड करता है। तो यहाँ पर आपको मैं दिखाता हूँ कि ये हैंड रिटन कुछ नोट्स हैं, 4-5 मैंने इमेजेस यहाँ पर रखे हैं। अब इसको मैं क्या किया कि कन्वर्ट कर दिया PDF फॉर्मेट में। सो यू कैन सी कि मतलब रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म ये टॉपिक है और इसको मैंने PDF फॉर्मेट में कन्वर्ट कर दिया है। नाउ लेट्स ओपन नोटबुक LM। नोटबुक LM को ओपन करने के लिए notebooklm.google.com पे जाएंगे एंड देन सिंपली क्रिएट न्यू पे आ जाएंगे एंड यहाँ पर आने के बाद से अब हमें यहाँ पर सोर्स देना होगा। तो सोर्स के लिए जो मैंने हैंड रिटन यहाँ पर रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनाइजेशन PDF है उसको अटैच कर दूंगा एंड अटैच करने के बाद इट विल टेक जस्ट फ्यू सेकेंड और ये यहाँ पर इसका समरी बना करके दे देगा, लेकिन हमें मेनली इसका स्लाइड डेक के थ्रू हैंड रिटन राइट करवाना है। तो अब हम लोग स्लाइड डेक में आ जाएंगे और यहाँ पर इस पेंसिल आइकन पे क्लिक करना है। देन यू कैन सी कि यहाँ 2 ऑप्शन है, डिटेल डेक एंड प्रेजेंटर स्लाइड्स। यहाँ पे यदि आपको फुल टेक्स्ट चाहिए, मतलब टेक्स्ट ज्यादा चाहिए तो आप डिटेल डेक्स में जाइए, यदि विजुअल ज्यादा चाहिए तो आप प्रेजेंटर स्लाइड्स में जाइए। तो मैं प्रेजेंटर स्लाइड्स में आ जाता हूँ। देन यहाँ से आप लैंग्वेज सेलेक्ट कर सकते हैं, इंग्लिश, हिंदी, रीजनल जो भी है वो सेलेक्ट कर सकते हैं। तो मैं इसको पहले इंग्लिश में जनरेट कराऊंगा एंड आफ्टर दैट हिंदी में भी जनरेट कराऊंगा। यहाँ पर शॉर्ट कर सकते हैं या डिफॉल्ट, मैं यहाँ डिफॉल्ट रहने देता हूँ एंड देन यहाँ पर प्रॉम्प्ट लिखना जरूरी है, तो ये मस्ट है। मैं यहाँ पर प्रॉम्प्ट दे रहा हूँ, कन्वर्ट दीज हैंड रिटन नोट्स इनटू अ विजुअल माइंड मैप प्रेजेंटेशन, फोकस ऑन द बायोलॉजिकल प्रोसेस डिस्क्राइब्ड, डिजाइन गाइडलाइंस लाइक फ्लो चार्ट कैसा होना चाहिए वो मैंने यहाँ बताया है, कंपैरिजन टेबल्स कैसा होना चाहिए वो बताया है, एग्जाम्पल्स कैसे राइट करना है, टोन क्या होना चाहिए, मेमोनिक्स कैसे होना चाहिए। यू कैन जस्ट क्लिक ऑन जनरेट। सो इट विल टेक जस्ट फ्यू मिनट्स, आफ्टर दैट ये हमारे पास जनरेट करके देगा। तो लेट्स वेट फॉर दैट। तो यस, इसने जनरेट करके दे दिया एंड नाउ लेट्स गो एंड क्लिक ऑन दिस वन गाइस। कैन यू बिलीव दिस कि ये एक AI नोटबुक LM ने जनरेट किया है, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। अब देखो यही चीज यहाँ पर है और इसको एक कैसे चेंज कर रहा है वो मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ। सी दिस वन, बर्थ, डेथ, मैच्योरिटी एंड ग्रोथ एंड देन उसके बाद से सी दिस वन गाइस, द क्लॉक इज टिकिंग। अब देखो इसको कैसे कन्वर्ट कर दिया, इस चीज को, इस टेबल फॉर्मेट को इसने इतना अच्छे से प्रेजेंट कर रहा है कि इजीली कोई भी स्टूडेंट एग्जाम में प्रिपेयर कर सकता है। देन उसके बाद से द 5 पिलर्स, आप देखो ये जो ओरिजिनल नोट है यहाँ पर, जो कि फर्स्ट वन इज कंटिन्यूटी ऑफ एंड देन ए रिप्लेसमेंट, ये जो दे रहा है 5 टॉपिक्स, उसको आप देखो कि ये कैसे कन्वर्ट कर रहा है। यू कैन सी कि इतना अच्छा यहाँ पर इजिली लर्न कर सकता है कोई भी। एंड देन दिस वन, देन ये डिफरेंसेस को यहाँ बता रहा है, देन रिप्रोडक्शन, देन दिस गाइस, कैन यू बिलीव कि ये AI ने जनरेट किया है। सो रियली रियली ग्रेट एग्जाम्पल और इसको इजिली कोई भी एग्जाम के टाइम में लर्न कर सकता है। अब इसी को यदि हिंदी में भी जनरेट कराना है तो सिंपली आपको यहीं पे जाना है एंड देन यहाँ पे आने के बाद से यहाँ पे प्रेजेंटर स्लाइड सिलेक्ट कर लीजिए, आपको प्रेजेंटर स्लाइड में चाहिए तो, एंड देन यहाँ पे लैंग्वेज सिलेक्ट करना है हिंदी, लेट मी शो यू, एंड देन उसके बाद से यहाँ पर वही सेम प्रॉम्प्ट में दे देता हूँ एंड देन जस्ट क्लिक ऑन जनरेट एंड इट विल टेक सम टाइम और उसके बाद आपके सामने रिजल्ट होगा हिंदी में।
यस गाइस, यू कैन सी कि इसने हिंदी में भी जनरेट करके दे दिया। एंड यू कैन सी जीवो में जनन, एंड दिस वन जीवन काल, मृत्यु वृद्धि जन्म, एंड देन विभिन्न जीवों का जीवन काल क्रिएट्स ऊपर डिफरेंसेस को दे दिया, ये दे दिया बाइनरी फिजन, उदाहरण, सारांश, समरी, सब कुछ राइट करके दे दिया। तो इतना अच्छा इसने जनरेट करके दिया है। नाउ लेट्स जंप ऑन द नेक्स्ट यूज केस। अब हम लोग फिजिक्स चीट शीट बनाएंगे, एग्जाम के टाइम में रिवीजन के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। तो इसमें आपको भी मालूम है कि फिजिक्स में फार्मूला, डेफिनेशन और ग्राफ्स होते हैं, न कि वहां पर बहुत ज्यादा पैराग्राफ या टेक्स्ट ज्यादा वर्क नहीं करता है। तो यहाँ पर हम लोग लास्ट मिनट रिवीजन के लिए, मैं एग्जाम्पल के लिए क्लास 9th का चैप्टर 7th मोशन चैप्टर ले लिया हूँ। ये आप देख सकते हो कि पूरा पीडीएफ है, पूरा ये 9th का, क्लास 9th का चैप्टर 7 है। अब नोटबुक एलएम में आ जाते हैं, यहाँ क्रिएट न्यू पे जाते हैं, एंड देन उसके बाद से अपलोड फाइल पे जाएंगे, देन मोशन फाइल को यहाँ पर अटैच कर देंगे, एंड आफ्टर दैट सेम वैसे ही स्लाइड डेक में जा करके हम लोग इसको प्रॉम्प्ट देंगे। जस्ट लेट्स वेट फॉर फ्यू सेकेंड, ये अभी समरी बना रहा है। नाउ वी कैन गो हियर, स्लाइड, पेंसिल आइकन पे, प्रेजेंटर स्टाइल, देन इंग्लिश अभी रहने देते हैं, डिफॉल्ट रहने देते हैं, एंड देन यहाँ पर इसको प्रॉम्प्ट दिया हूँ, एक्ट एज अ स्ट्रिक्ट फिजिक्स ट्यूटर, क्रिएट अ फॉर्मूला एंड ग्राफ चीट शीट स्लाइड डेक फ्रॉम दिस एनसीईआरटी चैप्टर एंड फॉलो दीज स्पेसिफिक रूल्स। लाइक फार्मूला बॉक्स के बारे में मैंने बताया है, ग्राफ एनालिसिस के बारे में बताया है, इंग्लिश एक्सप्लेनेशन के बारे में, ताकि इजिली समझ में आ जाए। हिंदी एंड इंग्लिश का मिक्स करके बनाएगा तो इजिली समझ में आएगा, कोई फ्लफ नहीं चाहिए, एंड न्यूमेरिकल टिप्स भी मैंने यहाँ पे दिया। एंड देन जस्ट आई विल क्लिक ऑन जनरेट, एंड यू विल सी कि आफ्टर फ्यू मिनट्स हमारे सामने रिजल्ट हो। यस, यू कैन सी कि इसने ये जनरेट करके दे दिया, एंड गाइस यू कैन सी motion formulas and graph cheat sheet, then differences, distance versus displacement, and you can see कितना अच्छा यहाँ पर ये फिगर भी बनाया हुआ है, स्पीड एंड वेलोसिटी को समझा रहा है, देन एक्सेलरेशन, ग्राफ रूल। इस तरीके से आप देख सकते हो कि उस चैप्टर को कितना अच्छा, मतलब एक तरीके से हैंड रिटन नोट्स में कन्वर्ट कर दिया। अब इसी को मैंने हिंदी में भी कन्वर्ट कराया था, वहीं पे जाके जैसे मैंने फर्स्ट प्रॉम्प्ट में किया था। अब आप देख सकते हो कि इसको हिंदी में भी इसने हैंड रिटन, बिल्कुल जैसे नोट्स बनते हैं उस तरीके के फॉर्मेट में इसको कन्वर्ट कर दिया। नाउ गाइस लेट्स जंप ऑन द यूज केस नंबर 3। सपोज दैट आपके पास कोई भी नोट्स नहीं है और बिल्कुल किसी टॉपिक को बिल्कुल स्क्रैच से लर्न करना है, तो इसके लिए हम लोग टॉपर्स गाइड बनाएंगे डीप रिसर्च का यूज करके गाइस। तो इसमें मैं सबसे पहले नोटबुक एलएम पे आ जाता हूँ, देन क्रिएट न्यू पे जाएंगे, और यहाँ पर आने के बाद से अब हमारे पास कोई नोट्स नहीं है, तो कोई भी चीज यहाँ पे अब अपलोड नहीं करेंगे, कोई पीडीएफ या इमेजेस। अब सिंपली आ जाएंगे यहाँ पर रिसर्च पे। सो यू कैन सी कि यहाँ दो ऑप्शन है, फास्ट रिसर्च एंड डीप रिसर्च। तो मैं इसके लिए डीप रिसर्च सेलेक्ट करूंगा, सो दैट कि ये पूरा डीपली जाकर करके हमें आंसर देगा। तो यहाँ पर देते हैं यूनिवर्सल ऑफ ग्रेविटेशन क्लास 9, और इसको डीप रिसर्च को बस सिंपली सेलेक्ट करना है, एंड देन गो। डीप रिसर्च करने में एक टाइम लेता है, अराउंड 2 to 5 मिनट्स तक ले सकता है, एंड इसके बाद हमें रिजल्ट देगा बहुत सारे सोर्सेस से। सो लेट्स वेट फॉर दैट। ओके, तो आप देख सकते हो कि इतनी सारे रिसोर्सेस यहाँ पर इसने दे दिया। अब सारे रिसोर्सेस यदि रेलेवेंट नहीं लगते हैं तो कोई जरूरी नहीं कि आप सारे को सिलेक्ट करिए, यहाँ पे जाके जो जो आपको रिलेवेंट लगता है केवल वो सिलेक्ट कर लीजिए। सपोज दैट ये मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ, आपको देखना पड़ेगा कि कौन सा रिलेवेंट है, कौन सा बेटर है, या यदि आप चाहते हैं तो सभी को सिलेक्ट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे ये सिलेक्ट कर लिया सोर्सेस को, देन स्लाइड डेक में जाऊंगा, एंड यहाँ पर आने के बाद प्रेजेंटर स्लाइड, देन इंग्लिश रहने दूंगा, और यहाँ पे आके मैं ये प्रॉम्प्ट दूंगा, क्रिएट अ टॉपर्स स्टडी गाइड फॉर ग्रेविटेशन यूजिंग द कॉर्नर नोट टेकिंग मेथड। स्ट्रक्चर मैंने यहाँ बता दिया है, द वाई,
देन द कॉन्सेप्ट, इंग्लिश एनालॉजी ताकि इजिली समझ में आ जाए, द समरी कैसे राइट करे, कीवर्ड्स कैसे यूज करे, एंड देन जस्ट आई विल क्लिक ऑन जनरेट। इट विल टेक सम टाइम और हमारे सामने ये रिजल्ट होगा। यस गाइस, यू कैन सी कि इसने ये क्रिएट करके दे दिया है, टॉपर्स स्टडी गाइड, ग्रेविटेशन, व्हाई द यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, यू कैन सी wow, importance of the universe law, free fall, acceleration due to gravity, high achievers premium study notebook, ग्रेट ग्रेट गाइस, आप देख सकते हो कितना अच्छा ये हैंड रिटन नोट के फॉर्मेट में क्रिएट करके दे रहा है। सो यस गाइस, दिस नोटबुक एलएम इज रियली ग्रेट। आप इसको यूज करके एग्जाम के टाइम में या ये मतलब एग्जाम के पहले भी कोई टॉपिक प्रिपेयर करना है या एग्जाम बिल्कुल पास में आ गया है तो उसके लिए हैंड रिटन नोट बना सकते हैं। ये दोनों के लिए बेनिफिशियल है, वो चाहे स्टूडेंट हो या टीचर्स इसका नोट्स बना करके और इसको पीडीएफ या पीपीटी फॉर्मेट में यूज करके पढ़ा सकते हैं। वहीं पे स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है। एग्जाम पास में आ गया है तो प्रिपरेशन के पर्पज से या कोई टॉपिक आपको प्रिपेयर करना है तो यहाँ पर जा करके उसको सर्च भी कर सकते हैं या पहले से जो हैंड रिटन नोट्स बनाए थे उसको यहाँ पर देंगे तो बहुत ही अच्छा और भी विजुअल्स के साथ आपको हैंड रिटन नोट्स बना के देगा जो कि इजिली आप उस टॉपिक को समझ सकते हैं।